क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बेहद कम कमाते हैं, फिर भी चैन से, सुकून से जिंदगी जीते हैं, और कुछ लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन फिर भी हर वक्त तनाव में रहते हैं? क्यों? क्योंकि पैसों की गणित अमायक सबको सिखाई जाती है, लेकिन पैसों की मानसिकता, की सोचन और व्यवहार वलन कोई नहीं सिखाता। कोई 25 की उम्र में करोड़पति बन जाता है और कोई 40 तक भी संघर्ष में है। कोई हर महीने सेविंग्स करता है और कोई हर महीने उधार मांगता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी में। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह आपकी सोच को पलट देने वाला आईना है। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि शेयर कहां लगाएं या कौन सा स्टॉक खरीदें। यह सिखाती है कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचें, ताकि आप सिर्फ अमीर नहीं, आजाद क्षण बने। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के वो 6 सबक जो हर उम्र, हर पेशे, हर सपने वाले इंसान को जानना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, जिंदगी की दिशा बदलने वाला नजरिया है। एंड इस नजरिए का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। मनी चैप्टर, एक लक और रिस्क, भाग्य और जोखिम की असली समझ। इस अध्याय में लेखक बताता है कि हर सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, और हर असफलता सिर्फ गलती की वजह से नहीं होती। लक और रिस्क, ये दो ऐसे अनदेखे खिलाड़ी हैं जो हमारी जिंदगी और पैसे से जुड़े फैसलों में गहरा असर डालते हैं। बहुत से लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को नाकाम मान लेते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि शायद सामने वाले को किसी मौके पर किस्मत का साथ मिला हो। ये समझना कि आपकी मेहनत जरूरी है, लेकिन उसके नतीजे कई बार किस्मत या जोखिम से तय होते हैं। इससे आपके अंदर धैर्य, विनम्रता और दूसरों के प्रति समझ आती है। ये सोच आपको न सिर्फ वित्तीय जीवन में, बल्कि रिश्तों और करियर में भी संतुलित बनाती है। लोग किस गलती को नजरअंदाज करते हैं? बहुत से लोग दूसरों की सफलता को देखकर कहते हैं, उसने जो किया मैं भी करूंगा और मुझे भी वही मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं देखते कि समय अलग था, परिस्थितियां अलग थीं, रिस्क का स्तर अलग था। उसी तरह अपनी असफलता को देखकर खुद को ही दोष देना शुरू कर देते हैं, जबकि कई बार वो सिर्फ बुरा समय या अनदेखा रिस्क होता है। मान लीजिए आपने दो लोगों को देखा। एक ने शेयर मार्केट में 10 लाख रुपए कमाए। वो कहता है, बस थोड़ा रिस्क लिया और फायदे में आ गया। दूसरा भी वही करता है, लेकिन 5 लाख रुपया गंवा देता है। अब सोचने वाली बात, दोनों ने एक जैसा काम किया, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग। यहां काम नहीं, बल्कि टाइमिंग, रिस्क और किस्मतमान ने भूमिका निभाई। इसका समाधान क्या है? आप अपने प्रोसेस पर फोकस रखें, न कि सिर्फ नतीजों पर। दूसरों की सफलता को सिर्फ कॉपी मत करें, उसकी परिस्थितियां समझें। जब आप कोई बड़ा फैसला लें, तो खुद से पूछें, क्या इसमें कोई अनदेखा रिस्क तो नहीं है? क्या मैं किस्मत के भरोसे तो नहीं चल रहा? कोई भी बड़ा पैसा या करियर से जुड़ा निर्णय लेने से पहले, एक 60 सेकंड रुकिए। दो, कागज पर लिखिए, फायदा क्या है? नुकसान कितना बड़ा हो सकता है? क्या मैं वो नुकसान झेल सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो दोबारा सोचिए। ये एक छोटा सा कदम आपको बड़ी गलती से बचा सकता है। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में यह सिखाना चाहते हैं कि जिंदगी और पैसे में हम हमेशा और सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी की सफलता को देखकर उसके नतीजे को कॉपी मत करो, उसकी सोच को समझो। और सबसे जरूरी, जब आप किसी पर जजमेंट करें, तो ये भी याद रखें कि शायद उसे थोड़ा ज्यादा लक मिला हो और आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क। चैप्टर 2, कभी भी पर्याप्त नहीं। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हम फिर भी संतुष्ट नहीं होते। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि कभी भी पर्याप्त क्यों महसूस नहीं होता, और कैसे यह सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लोग पैसा कमाने की दौड़ में इतने आगे निकल जाते हैं कि उन्हें खुद यह नहीं पता चलता कि अब बस करो का समय कब आया। उनके अनुसार, अगर आप जान ही नहीं पाएंगे कि पर्याप्त कब है, तो आप हमेशा असंतुष्ट और अधूरे रहेंगे। लोगों की एक आम भूल जो कोई मानता ही नहीं, हम सबका एक गोल होता है, ज्यादा कमाना, ज्यादा सेव करना, ज्यादा पाना। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि कितना ज्यादा?
लोग सोचते हैं बस थोड़ा और मिल जाए, अगर इतना आ गया तो अगला लेवल, अभी रुके तो पीछे रह जाएंगे। और यही दौड़ कभी रुकती नहीं। यही वह साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो हमें हमेशा अधूरेपन की भावना में फंसा कर रखती है। हम कभी भी आज का आनंद नहीं ले पाते क्योंकि हम हमेशा आने वाले कल में खोए रहते हैं। मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल रही है। वो खुश होता है, लेकिन एक दोस्त की 1,50,000 की सैलरी देखकर वह खुद को छोटा महसूस करने लगता है। फिर 2 लाख पाने पर उसे 3 लाख की भूख लगती है और यह चक्र चलता रहता है। अब सोचिए, क्या वह कभी खुश हो पाएगा? जवाब है नहीं, अगर वो पर्याप्त का मतलब नहीं समझेगा। समाधान क्या है? प्रैक्टिकल टिप, अपना इनफ डिफाइन करो। आप अपने लिए यह तय करें कि कितना पैसा आपके जीवन को आरामदायक, संतुलित और सशक्त बना सकता है। वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। कंपैरिजन बंद करो। दूसरों की तुलना में खुद को देखना बंद करें। आपकी जरूरतें और जीवन शैली दूसरों से अलग हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर दिन 5 चीजें लिखिए जो आपके पास हैं और जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह आदत आपको मानसिक संतुलन देती है। फाइनेंशियल गोल्स रियलिस्टिक बनाओ। ऐसे लक्ष्य बनाओ जो अचीवेबल हों, ना कि बस दिखाने के लिए। इस अध्याय से मिली सीख, मनी इजंट बैड, बट द एंडलेस चेस फॉर मोर विदाउट नोइंग व्हाट इनफ इज, दैट्स डेंजरस। इस अध्याय में लेखक यही चेतावनी देते हैं कि अगर आप अपनी सीमाएं नहीं समझते, तो पैसे का पीछा आपको थका देगा, खाली कर देगा और फिर भी आप खुद को सफल महसूस नहीं करेंगे। चैप्टर 3, बचत की असली ताकत। कम कमाई में भी धनवान कैसे बन सकते हैं? इस अध्याय में लेखक मॉर्गन हाउसल हमें एक बेहद गहरी बात समझाते हैं कि अमीर बनने का रास्ता बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि बांसवाना बचत की आदत फन से शुरू होता है। यह अध्याय बताता है कि आप लाखों कमा रहे हों या हजारों, असली ताकत इस बात में है कि आप मान कितना बचा पा रहे हैं और मान कैसे सोचते हैं पैसों के बारे में। बचत कोई अमीर लोगों का टूल नहीं है, यह मान फ्रीडम का पहला कदम सर है। इसकी अहमियत क्यों है? अधिकतर लोग ये मानते हैं कि जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं बचाना शुरू करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि कम कमाई में बचत करना आपकी सोच और अनुशासन को दर्शाता है। अगर आप 20,000 में भी 2,000 बचा सकते हैं, तो आप 2 लाख में भी बचा सकते हैं। यह अध्याय आपको यह महसूस कराता है कि बचत सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, यह आपकी मानसिकता का प्रतिबिंब है। एक आम समस्या जो लोग अनदेखा करते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मुझे और कमाना है, लेकिन वे कभी खुद से नहीं पूछते कि क्या मैं जो कमा रहा हूं, उसमें से कुछ बचा भी रहा हूं या नहीं। यह एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कमाई पर हमारा पूरा फोकस होता है, लेकिन खर्च और बचत को हम हल्के में लेते हैं। लोग सोचते हैं अभी तो कम कमा रहा हूं, बचत बाद में। जितनी कमाई है उतना तो खर्च होता ही है, थोड़े से पैसों में क्या बचत होगी? फिर इसका समाधान, बचत शामिल लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। लेखक बताते हैं कि जब आप बचत करते हैं, तो आप जीवन में अधिक विकल्पों निवेश के लिए खुद को तैयार करते हैं। आपको कोई निर्णय सिर्फ पैसों की मजबूरी से नहीं लेना पड़ता। सॉल्यूशन, अपनी आय का कम से कम 10 से 20% हिस्सा अलग रखें, चाहे कितनी भी इनकम हो। जरूरी और अनावश्यक खर्च में अंतर करना सीखें। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी कमाई बढ़ने के साथ खर्च बढ़ाना, इससे बचें। अपने खर्च पर नजर रखें और हर महीने का बजट बनाएं। मान लीजिए एक व्यक्ति 18,000 की नौकरी करता है। वो हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम, 1,000 से 1,500 रुपए बचाता है, बजाय इसके कि अपने दोस्तों की तरह महंगे फोन या आउटिंग्स पर खर्च करे। कुछ सालों में वही व्यक्ति एक बॉन्ड आपातकालीन फंड बना लेता है और जब उसके करियर में ब्रेक की जरूरत होती है, वो बिना तनाव के 6 महीने का ब्रेक ले पाता है। दूसरी ओर उसका एक दोस्त जो 30,000 रुपये कमाता था लेकिन कभी नहीं बचा पाया, वह हर महीने की 25 तारीख को कर्ज में होता है। 1. जीरो बेस्ड बजटिंग अपनाएं। हर महीने की शुरुआत में यह तय करें कि हर रुपये का क्या काम है। तो ऑटोमेटिक सेविंग सेटअप करें। बैंक से ऑटो कट सेट करें जो आपकी सैलरी आते ही सेविंग में चला जाए। 3. इम्पल्स बाइंग से बचें। जो चीज जरूरी नहीं है उसके लिए 24 घंटे का रुकने का नियम अपनाएं। 4. स्मॉल विन सेलिब्रेट करें।
अगर आपने एक महीने 1,000 रुपये भी बचाया तो खुद को मानसिक शाबाशी दें। मॉर्गन हाउसल मानते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल गेम फॉर्म है। उनका कहना है कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी असली दौलत वो है जो आपने खर्च नहीं की, जो आपके पास बची हुई है। तो चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, बचत की ताकत को कभी कम मत आंकिए। यही आपको वो आजादी देगी जो असली अमीरी होती है। चौथा अध्याय, कंपाउंडिंग की ताकत, धीरे लेकिन गहराई से बढ़ती दौलत। इस अध्याय का सार, लेखक मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में यह समझाते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि वृद्धि की असली ताकत को समझ ही नहीं पाते। ये कोई जादू नहीं, बल्कि समय और धैर्य का खेल है। लेखक बताते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग वो नहीं जो सबसे स्मार्ट हैं, बल्कि वो हैं जिन्होंने जल्दी शुरू किया और लंबे समय तक टिके रहे। वॉरेन बफेट की सफलता इसका उदाहरण है। उन्होंने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 90 से ज्यादा साल की उम्र तक निवेश करते रहे। बफेट की दौलत का 90% से ज्यादा हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद कमाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को समय दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि तेजी से अमीर बनने के लिए ज्यादा रिटर्न या स्मार्ट निर्णय जरूरी हैं, लेकिन असल में हम धैर्य नहीं रख पाते और बीच में ही निवेश तोड़ देते हैं या रणनीति बदल देते हैं। लोग यह नहीं समझते कि कंपाउंडिंग धीमी होती है पर शक्तिशाली होती है, और यही सबसे बड़ी भूल है। कल्पना कीजिए कि आपने एक आम का पेड़ लगाया है। पहले साल वह पेड़ केवल बढ़ता है, कोई फल नहीं आता। दूसरे साल भी ऐसा ही होता है, लेकिन 7 से 10 साल बाद वह पेड़ हर साल फल देना शुरू करता है, वो भी बिना रुके। बिल्कुल ऐसे ही निवेश में कंपाउंडिंग का असर समय के साथ दिखता है। पहले धीरे धीरे, फिर तेज। जल्दी शुरू करें, चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो। निवेश की शुरुआत जल्द करें, लंबे समय तक टिके रहें। बार बार पैसे निकालना या रणनीति बदलना कंपाउंडिंग को बाधित करता है। धैर्य रखें, शुरुआत में बहुत कम रिटर्न दिखे तो घबराएं नहीं। असली ताकत समय के साथ दिखती है। सिस्टम सेट करें, एसआईपी जैसे टूल्स से नियमित निवेश करें और भूल जाएं, यही सही तरीका है। मॉर्गन हाउसल मानते हैं कि कंपाउंडिंग की शक्ति को अगर सही से समझ लिया जाए तो यह आम व्यक्ति को भी असाधारण धनवान बना सकती है, बिना किसी जटिल योजना या बड़ी कमाई के। वो कहते हैं कि कंपाउंडिंग का असली जादू तभी दिखता है जब आप उसे बिना छेड़े लंबे समय तक चलने देते हैं। चैप्टर 5, अमीरी दिखना और अमीर होना, समझ का फर्क। लुकिंग रिच वर्स बीइंग रिच, द रियल डिफरेंस। इस अध्याय में लेखक क्या समझाते हैं? लेखक मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में बताते हैं कि ज्यादातर लोग दिखावे में अमीरी को समझ लेते हैं। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी हॉलिडे। बट वो ये नहीं समझते कि असली अमीरी क्या होती है। असल में जो दिखता है वो खर्च होता है, और जो बचता है वही अमीरी बनती है। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप दिखावा करें। असली अमीरी है फ्रीडम, बिना चिंता के जीवन जीने की आजादी। लोगों की आम सोच और असली सच्चाई। लोग सोचते हैं कि दिखावे से आप अमीर दिखते हैं, लेकिन हकीकत में दिखावे से आप पैसे खर्च कर रहे होते हैं। लोग मानते हैं कि महंगी चीजें आपकी वैल्यू बढ़ाती हैं। असल में बचत और निवेश से आपकी नेट वर्थ बनती है। सोचते हैं कि जो दिख रहा है वही सफलता है, जबकि सच्चाई है कि जो छिपा है, जैसे बैंक बैलेंस, वही असली सफलता है। बहुत से लोग ईएमआई पर कार खरीदते हैं, महंगे कपड़े क्रेडिट कार्ड से लेते हैं ताकि लोग क्या कहेंगे के डर से अमीर दिख सकें। लेकिन वही लोग जब अचानक नौकरी जाए या मेडिकल इमरजेंसी हो तो उनके पास बचत नहीं होती। हम अपनी असुरक्षा को दिखावे में बदल देते हैं, और यही असली जाल है। ए पावरफुल एग्जाम्पल। दो लोग हैं, राहुल और विजय। राहुल हर महीने 70,000 कमाता है, महंगी बाइक, आईफोन, इंस्टाग्राम में शानदार लाइफ, बट सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो। विजय में 50,000 कमाता है, सिंपल लाइफ जीता है, लेकिन हर महीने 10,000 बचाता है और एसआईपी में डालता है। 5 साल बाद राहुल पर कर्ज और तनाव, विजय के पास पीस और ऑप्शंस हैं। तो कौन असल में अमीर है? अमीर बनने की असली शुरुआत ऐसे करें। मेन, फिजूल खर्च पर कंट्रोल रखें। हर चीज खरीदने से पहले सोचें, क्या यह जरूरत है या सिर्फ दिखावा? 2,
इनकम का एक हिस्सा छुपा लें। हर महीने कम से कम 20% सेविंग को अदृश्य माने, उसे अलग अकाउंट या म्यूचुअल फंड में डाल दें। 3, सोशल प्रेशर से आजाद हों। लोग क्या सोचते हैं, उससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4, अपनी नेटवर्थ ट्रैक करें, लाइफस्टाइल नहीं। कितना कमा रहे हो नहीं, कितना बचा रहे हो, यह मायने रखता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि वेल्थ है व्हाट यू डोंट सी, यानी असली दौलत वो है जो दुनिया नहीं देख पाती। आपकी बचत, आपके चॉइसेस और आपकी इंडिपेंडेंस। रिच इज फ्लैशी, वेल्थ इज साइलेंट। अगर आप ये समझ पाए कि दिखावे की दौड़ आपको थका देती है और अमीरी की सच्चाई सुकून देती है, तो आप इस अध्याय से वाकई जुड़ पाएंगे। चैप्टर 6, स्वतंत्रता, सबसे बड़ी दौलत, फ्रीडम, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वेल्थ। लेखक मॉर्गन हाउसेल के अनुसार सबसे मूल्यवान संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, फ्रीडम है, यानी अपनी मर्जी से जीने की आजादी। यह आजादी होती है कब काम करना है, कैसे जीना है, किन के साथ समय बिताना है और किस काम को ना कहना है। आज के जमाने में लोग दौलत तो जमा करते हैं, लेकिन समय और फैसले लेने की आजादी खो बैठते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने करोड़ों की संपत्ति बनाई है, बड़ी कारें, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वह हर दिन सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए मजबूरी में उठता है, वीकेंड पर भी बॉस के कॉल्स उठाता है, छुट्टियों में भी ऑफिस मेल्स चेक करता है, और वो खुद फैसले नहीं ले पाता कि कब ब्रेक चाहिए। अब एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वह फ्रीलांसिंग करता है, खुद तय करता है कब और कितना काम करना है, और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताता है। यहाँ सवाल ये नहीं कि कौन ज्यादा कमाता है, बल्कि ये कि कौन ज्यादा आजाद है। आमतौर पर लोग जो गलती करते हैं, ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ भौतिक सुखों के लिए कमाते हैं, कार, फोन, घड़ी, ब्रांड्स, लेकिन वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि पैसा आपको विकल्प, चॉइसेस देता है, और वही असली दौलत है। डूइंग वट यू वॉन्ट, वेन यू वॉन्ट, विथ whom यू वॉन्ट, फॉर as long as you want इज द अल्टीमेट वेल्थ। यानी आप कब, किसके साथ और कितने समय तक क्या करना चाहते हैं, ये तय करने की आजादी ही असली दौलत है। खर्च कम करें, आजादी बढ़ाएं। कम खर्च का मतलब ये नहीं कि आप गरीब हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप कमाने की बाध्यता से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। जैसे जैसे आपकी आय बढ़े, वैसा ही खर्च बढ़ाना बंद करें। इससे आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। इमरजेंसी फंड और पैसिव इनकम बनाएं। इन दोनों से आप अपनी नौकरी या इनकम सोर्स पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। कब ना कहना है, सीखें। आपकी स्वतंत्रता की असली परीक्षा तब होती है जब आप किसी अवसर को ना कह सकते हैं, क्योंकि आप मजबूर नहीं हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक हमें यह समझाते हैं कि पैसा सिर्फ साधन है, मकसद नहीं। और अगर आप सही समझ के साथ पैसा कमाते और संभालते हैं, तो आप स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं, जो असली सफलता है। पैसा समझने का खेल नहीं है, यह महसूस करने का खेल है। यह किताब हमें बताती है कि हमारी आर्थिक समस्याएं अक्सर पैसे की नहीं बल्कि सोच की होती हैं। जब तक हम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलते, तब तक हम पैसा कमा लें, वह टिकेगा नहीं, और अगर टिकेगा भी तो सुख नहीं देगा। लेखक ये साफ करते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई विशेष डिग्री या आईक्यू नहीं चाहिए। जरूरत है धैर्य की, अनुशासन की, और सबसे ज्यादा जरूरत है अपने व्यवहार को समझने की। पैसा कमाना आसान है, उसे बचाना और बनाए रखना सबसे कठिन। यही वजह है कि किताब बार बार यही कहती है, पैसा आपके व्यवहार का आईना है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा कमाई ही सफलता है, लेकिन असल में बचत ही आजादी की जड़ है। कम खर्च करना, दिखावे से दूर रहना और साधारण जिंदगी जीते हुए बड़ी सोच रखना, ये अमीरी के सबसे मजबूत स्तंभ है। जो दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि वही अमीरी हो। असली दौलत वो है जो छुपी होती है, जैसे मानसिक शांति, विकल्पों की स्वतंत्रता और अपने समय का मालिक होना। किताब में कॉम्पाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि वृद्धि को भी बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। पैसे को समय दीजिए, वो आपके लिए काम करेगा। लेकिन लोग आजकल जल्दी रिटर्न चाहते हैं, जल्दी सफलता चाहते हैं। यही जल्दबाजी सबसे बड़ा नुकसान है। असली संपत्ति तब बनती है जब आप धैर्य और निरंतरता को अपनाते हैं।
एक सबसे गहरी बात यह है कि पैसा हमें आजादी दे सकता है, अगर हम उसे सही दिशा दें। आजादी सिर्फ कार या बंगले से नहीं आती, वो आती है जब आप अपने फैसले खुद ले सकें, जब आप कह सकें कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं। यही पैसा होने का असली मतलब है, चॉइस होना। लेखक इस किताब में कहीं भी सिर्फ पैसे कमाने की तकनीक नहीं सिखाते, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम पैसा क्यों चाहते हैं। क्या वो हमें तनाव दे रहा है? क्या हम सिर्फ दूसरों को देखकर जी रहे हैं? क्या हम उस दौड़ में भाग रहे हैं जिसका अंत ही नहीं है? और अंत में सबसे जरूरी बात, पैसा खुद में कुछ नहीं, लेकिन सही सोच के साथ ये वो साधन बन सकता है जो आपको वो देता है जो सबसे कीमती है, समय की आजादी, आत्मसंतोष और खुद की चॉइस से जीने का हक। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कोई वित्तीय गाइड नहीं है, यह आपके भीतर की दुनिया को समझने और संवारने की किताब है। अगर आप पैसा संभालना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच को संभालिए, क्योंकि वहीं से सब शुरू होता है। अब अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, ये बात मेरे दिल तक पहुंची है, तो एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि वो विचार जो आपकी सोच को बदल सकते हैं और जिंदगी को भी। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें नहीं, आपको बड़ा बना सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद।